गुड मॉर्निंग ग्रेट महागुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमें आज पूरे भारत में हर कोने से जो भी लोग सुन रहे हैं उन सबको भी नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो हम शुरू करते हैं महागुरु जी। हाँ प्लीज, शाबाश, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, स्मार्ट लग रहे हैं विकास जी, एकदम डैशिंग। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। आपका स्लाइड ओपन हो गए हैं। चलिए, वेरी वंडरफुल। तो अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं आपसे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। आज मौका मिला है और आज का जो टॉपिक है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डेडिकेशन से सुनहरा भविष्य कैसे बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मेरा नाम विकास यादव है और लगभग मुझे इस इंडस्ट्री में 2 दशक पूरे होने जा रहे हैं। और आज आप लोग इस बिजनेस में आए हो, इस इंडस्ट्री में आपने अगर कदम रखा है, तो आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो बातें आपको इस बिजनेस में सफल बनाएंगी। जो आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो बातें सिर्फ मेरी नहीं होंगी, बल्कि हमारे 2 दशक का हमारे हमारा अनुभव है और हमने करके देखा है। और ये चीज हमने एक सिस्टम से और अपने ग्रेट मेंटर से सीखी हुई है। तो आज मैं जो भी कुछ बोलने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं वो चीजें अगर समझ में आती हैं आपको, तो इस इंडस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से सफल बनाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा, मैं आपको एक विचार देता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर के बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कभी कभी हम अपने इतने बिजी हो जाते हैं। अब बिजी हम कहीं भी हो सकते हैं, चाहे हम बिजी काम करने में बिजी हैं, चाहे हम सोने में बिजी हैं, चाहे फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो बिजी हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या सोचते हो आने वाले भविष्य के बारे में। क्या आपको जब भी आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो क्या डर लगता है आपको? जब भी कई लोगों को मैंने देखा है कि जब भी मेरी उनसे, कभी मैं उनको देखता हूँ, सुनता हूँ, मैं लाखों लोगों से बातचीत करता हूँ, वन टू वन में भी मिलता हूँ, तो कहीं ना कहीं जब वो मेरे को बताते कि सर भविष्य का कुछ पता नहीं है, अनसीन है और बहुत डर लगता है। अगर आपको भविष्य के बारे में सोच के डर लग रहा है, इसका मतलब आप या तो गलत जगह हैं या फिर आपको शायद जो भी आप कर रहे हो उसको कोई आपकी नॉलेज नहीं है। क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उस चीज की लर्निंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपको गाइडलाइन नहीं है, तो आपको डर ही लगेगा। कई लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी बोलते हैं कि पता नहीं दिन रात कुछ हो रहा है, एक डर सा लगता रहता है। अगर डर लगता है ज्यादातर, तो मैं देखता हूँ आदमी को आजकल डर किस चीज से लगता है। आजकल अगर आप जॉब में हैं तो आपको डर लग रहा होगा, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है, क्योंकि धीरे धीरे जॉब को जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो रोबोट्स करते जा रहे हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि 2030 तक पूरी दुनिया में लगभग जो है 66% हर जगह पर लगभग जो है रोबोट्स की भागीदारी होगी। और ये जो रोबोट्स हैं वो पूरी की पूरी तरह जॉब खा रहे हैं आदमी की। और आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतना तेजी से बदल रही है कि आपकी जॉब भी सिक्योर नहीं है। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी कभी ना कोई चीज आती रहती है जो आपकी जॉब में तकलीफदेही बन जाती है। पहले पेंशन मिलती थी, आजकल ज्यादातर ऐसी सरकारी जॉबें हैं जिनमें कोई पेंशन नहीं है, कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। और प्राइवेट में तो आप देखिए कि हालत ही खराब है। आदमी से 14 से 15 घंटे काम करवाया जाता है, तब उसे एक ऐसा अमाउंट दिया जाता है जिस अमाउंट से सिर्फ वो घर चला सके। कभी कभी तो ऐसा अमाउंट मिलता है कि घर तो छोड़ दो, कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपना घर भी नहीं चला पाता है। तो दोस्तों, जब भी आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप जॉब में हो तो डर लगना स्वाभाविक है। क्योंकि कहते ना कि वन इनकम, और फिर घर में 4 लोग हैं, 10 लोग हैं उसको खाने वाले, तो फिर ना तो कुछ बचता है ना कुछ दिखता है। तो डर लगना स्वाभाविक है ना। तो आप देखोगे कि फिर भी आजकल जॉब की तो यही हालत है। उसके बाद हम देखेंगे बिजनेस। बिजनेस तो आप कोई भी करो, बिना लोन के शुरू होता नहीं। और आजकल तो
पहले लोग होते थे, आजकल तो लोन फ्री लाइफ है ही नहीं। जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में है, तो आप देखिए किसी के ऊपर 10 लाख का लोन है, 20 लाख का लोन है, 40 लाख का लोन, हमें उसकी गाड़ी दिखती है, हमें उसका बंगला दिखता है, लेकिन आप देखोगे उस पर कई लाख का लोन होता है। और बिजनेस में कोई ज्यादा प्रॉफिट होती नहीं, क्योंकि आजकल तो इतना कंपटीशन है कि आप कोई भी धंधा खोलिए, हर धंधे में कोई ना कोई मार्केट में कंपटीशन है, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप को प्रोडक्ट जो है वो आपको उसी रेट में बेचना पड़ता है जो सामने वाले में बेच रहा है। कोई भी कुछ भी कर लीजिए, और आपको पता है कि कुछ पता नहीं है कि कब आंदोलन हो जाए, कुछ पता नहीं है कि कब आपकी दुकान बंद हो जाए, है ना। आप देखिए कोरोना काल में आया, क्योंकि आपने जो लोन ले रखा है उसका तो भाई आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे आप दुकान 10 दिन बंद करें, चाहे 40 दिन बंद करके रखें, चाहे कुछ भी बंद कर रखें। तो आदमी की कहते हैं ना कि एक तो है दूसरों का नौकर, एक खुद का नौकर बन जाता है आदमी, है ना। वो कहीं ना कहीं फिर खुद की नौकरी करता है, कोई आजादी नहीं, कोई फ्रीडम होता नहीं उसके पास, क्योंकि उसको पता है कि महीने में अगर प्रॉफिट हमने नहीं निकाली तो ये जो लोन है इसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और बहुत ज्यादा दबाव में आता चला जाता है आदमी। तो डर की वजह से वो बीमार है, परेशान है, फिर भी वहां लगा रहता है। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें होते होते पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्री ने कदम रखी, और जो इंडस्ट्री आज ना कि लाखों लोगों को, बल्कि मैं ये कहूंगा करोड़ों अरबों लोगों का जीवन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रही है। और आज से 2 दशक पहले लगभग हमें भी इस बिजनेस में आने का मौका मिला। और मुझे इस बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब मैं आया मैंने देखा कि इस बिजनेस में बहुत हैप्पीनेस आपको मिलेगी। जब मैंने प्लान देखा, इस इंडस्ट्री के बारे में सुना, तो मुझे बताया गया कि इसमें इतने बेनिफिट्स हैं, इसमें इतने ज्यादा आपको बेनिफिट दिए जाते हैं, बस आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, और अगर आप वो कर लेते हो तो जीवन को बहुत ही हैप्पीनेस के साथ आप जीते हो। कोई डर वाली बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो $1 ट्रिलियन मार्केट है सबसे पहले। और इस मार्केट में अगर हम देखेंगे, $1 ट्रिलियन मार्केट में अगर हम देखेंगे कि आज की डेट में इस इंडस्ट्री को करने के लिए टेंशन क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें ना तो कोई आपका बॉस होता है और ना ही कोई लॉस होता है। तो जीवन में यहाँ पर आप खुद ही के बॉस हैं, और खुद ही में आप लॉस और प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए कोई यहाँ पे टेंशन है नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कोई कमांड करने वाला होता नहीं है, आपको कोई उंगली दिखाने वाला होता नहीं है, आपकी कोई मतलब आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला होता नहीं है। जो कुछ हो आप ही आप इस बिजनेस में। और आजकल तो दुनिया में एक नया चलन है स्टार्टअप, है ना, कि भैया स्टार्टअप करो, कुछ नया स्टार्टअप करो। और आजकल तो देखो इसके बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं कि नौकर से मालिक कैसे बने। आजकल तो प्रेरित किया जाता है कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आप देखिए कई बार वो अपनी स्पीच में ये बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आप हैप्पीनेस के साथ शुरू कर सकते हो, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, हम कभी ना कभी जब हमें कुछ ऐसी आसान चीजें मिलती हैं, तो हम कभी ना कभी उन चीजों को बड़ा हल्के में ले लेते हैं। और हल्के में लेने की बदौलत क्या होता है कि कई बार हम इस बिजनेस में उन चीजों को नहीं करते हैं जिन चीजों से सफलता मिलती है। हमको लगता है कि कोई लॉस है नहीं, कोई बॉस है नहीं, तो इसको अपने तरीके से किया जा सकता होगा, उसको अपने तरीके से कहीं ना कहीं इसको अपने तरीके से करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजें हैं जिन चीजों को मैं आपको बताऊंगा कि वो चीजें अगर आप समझ लेते हो, सीख लेते हो, कर लेते हो, तो इस $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में आप भी अपनी एक जगह बना सकते हो, आप भी अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हो, और आप भी अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। दोस्तों, ये इंडस्ट्री आज कोई इस इंडस्ट्री को 10 साल या 20 साल नहीं हुए। इस इंडस्ट्री का इतिहास देखेंगे तो लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना इसका इतिहास है, अगर आप पढ़ेंगे तो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मतलब चीजें हमको समझ में आती नहीं है, कोई नॉलेज होती नहीं है। और जब नॉलेज हमारे पास है नहीं, उसके हमें किसी भी प्रकार के हमारे पास कोई उसके प्रूफ्स है नहीं, तो हम जो सामने वाला बोलता है वो हम मान लेते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री में जब आ गए हो, तो आपके पास इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि आप मालिक हैं यहाँ पर, कोई नौकर तो है नहीं आप। तो अगर मालिक हैं तो कुछ चीजों में आपको निर्णय लेना पड़ेगा, और आप अगर उन चीजों में निर्णय ले लेते हो, तो इस $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में आप अपनी जगह बना के एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बोला। डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों है क्या?
ये बहुत ही मैं इसके ऊपर ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। आप देखिए जाके, आज हजारों लाखों किताबें लिखी जाती हैं, पूरी दुनिया में आज इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया जाता है, हमारे देश ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया। आए दिन इसके ऊपर आप देखिए कानून बनते जा रहे हैं, कानून में इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। और आज आप देखिए कि लाखों करोड़ों लोगों को इस इंडस्ट्री ने रोजगार दिया है, ये इंडस्ट्री रोजगार देती जा रही है। और कई तो ऐसे देश हैं जहां पर 50-60% लोग सिर्फ इस इंडस्ट्री में रहकर ही काम करते हैं और एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया हुआ है। कई ऐसे लोग हैं, एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में आज की डेट में अगर 500 मिलीनियर्स बनते हैं, तो 500 मिलेनियर्स में से लगभग 400 मिलेनियर्स इसी इंडस्ट्री से मिलते बनते हैं। ऐसा एक सर्वे है। और आप देखोगे कि सर्वे को जब पढ़ते हैं तो उस सर्वे को पढ़ के ही एक्साइटेड हो जाएंगे आप। तो मैं कहूंगा कि आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे, देखिए, समझिए, ये बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। आज आप देखिए यूट्यूब पे, देखिए जाके, लाखों करोड़ों वीडियो हैं सफल लोगों के जो अपनी टेस्ट मनी देते हैं। यहाँ तक कि आप हमारे चैनल पे जाइए, नरसी ग्रेवाल चैनल पे आप देखेंगे, जिस पे आप अभी ज्वाइन है, जिस पे अभी लाइव है। अगर आप इस पर भी दाइए तो लगभग कई हजार लोगों की टेस्ट मनीज पड़ी हुई हैं, जिसको आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। और वो लोग हैं जो अलग अलग फील्ड से आते हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री के बारे में आपकी टीम भी ज्यादा से ज्यादा जाने समझे, तो मैं चाहता हूं कि इस चैनल को आप प्रमोट करिए, इसको शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आप ये सब करते हो तो 100% देखोगे तो हर दिन ये चैनल चलता है लाइव सुबह 6:30 बजे। और इसको कोई और नहीं, वो चला रहे हैं जो आज हमारे ग्रेट मेंटर, मतलब जिन मिलियंस ऑफ, मतलब जो रोल मॉडल हैं वो। और उन्होंने लाखों लोगों को सफलता का रास्ता दिखाया है, लाखों लोगों को सफल बनाया हुआ है। तो आज देखिए उनका डेडिकेशन, उनका डिसिप्लिन हमको ये बताता है कि इस इंडस्ट्री में अगर लगन के साथ काम किया जाए, हिम्मत के साथ काम किया जाए, सीख के काम किया जाए, हर रोज काम किया जाए, तो आप भी उन्हीं की तरह मुकाम हासिल कर सकते हो। ना कि सिर्फ पैसे बना सकते हो, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के आप रोल मॉडल बन सकते हो। करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी एक अच्छी जगह और एक पहचान बना सकते हो। इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत मतलब एक बहुत बड़ा सिलेबर है जिसके बोला जाए। तो मैं ये कहूंगा कि इसके लिए कई किताबें भी आती हैं, उन किताबों को पढ़िए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी एक बुक है प्रगति सूत्र, अगर आप उसको लेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें भी बहुत कुछ दिया गया है डिटेल में कि इस बिजनेस में कैसे आसानी से आप सफल हो सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बात कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री की, थोड़ी मैं आपको आपको एक विजन देने की कोशिश करता हूँ। देखो, टाइमिंग इज एवरीथिंग, समय सब कुछ होता है। कहते हैं कि सही समय पे अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो भी आप तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा, और गलत समय पर सही डिसीजन लिया तो भी आप जीरो हो जाएंगे। तो दोस्तों, समय के हिसाब से दुनिया बदली है। तो आप देखोगे 1950 में प्लास्टिक का एक ट्रेंड था, और जिन लोगों ने 1950 में इस ट्रेंड को पहचाना वो लोग मिलेनियर और बिलेनियर बने। आप देखोगे 10 साल के बाद फिर एक ट्रेंड हुआ 1960 में, एक ऑयल का ट्रेंड आया। और आप देखोगे जब ये ट्रेंड आया तो इसमें कई लोगों को मतलब लगा कि यार इस इंडस्ट्री में जगह बनानी चाहिए, और उन्होंने जल्दी से फैसले लिए, इस पर काम करना शुरू किया। तो आप देखोगे कई लोग मिलेनियर्स और बिलियनियर्स बने। 1970 में ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री आई, और आप देखिए कई लोग बोलते थे, अरे अरे कौन खरीदेगा, कौन लेगा। लेकिन आज कार लेना और कार में चलना अपने आप में एक गर्व है ना। आप देखिए जिसके घर के दरवाजे के सामने आके कार रुकती है, वो भले भी मोटरसाइकिल पे चलता हो, लेकिन सीना उसका चौड़ा हो जाता है, बोला हमारे रिश्तेदार कार पे चलते हैं। तो देखिए 1970 में एक बंदा आया, ये इंडस्ट्री आई, और इस इंडस्ट्री में जिन लोगों ने पहचाना इस इंडस्ट्री को, आज वो मिलेनियर्स हैं, आज वो बिलेनियर्स हैं, है ना। उसके बाद देखोगे 1980 में फिर एक इंडस्ट्री आई, बदलाव होता रहा लगातार, हर 10 साल में कोई ना कोई बदलाव हो रहा है पूरी दुनिया में। और देखो कंप्यूटर का कहीं ना कहीं ट्रेंड आया, और कंप्यूटर का जब ट्रेंड आया तो लोगों ने उस पर, कई लोगों ने कदम बढ़ा, बिल गेट्स जैसे लोगों ने। और देखिए मिलेनियर और बिलियनियर बने वो लोग। तो दोस्तों, इसी प्रकार फिर देखोगे इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन का ट्रेंड आया 1990 में, और आप देखोगे कहीं ना कहीं इसमें कदम रखा। और कदम रखा तो दुनिया में कई लोगों ने इसका फायदा उठाया, और लाखों लोग, करोड़ों जो लोग हैं, लाखों लोग जो हैं वो मिलेनियर बिलियनियर बने।
दोस्तों, समय के साथ बदलाव होता गया और एक ट्रेंड आया 2000 में, डायरेक्ट सेलिंग। और इस इंडस्ट्री में कई लोग जो 2000 में आए, और आप देखोगे हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह माहूर जी ने कई बार भविष्यवाणी की हुई है, और आप देखोगे कि उनकी भविष्यवाणी यहाँ तक भी है कि जो लोग 2030 तक इस इंडस्ट्री में टिके रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आने वाले समय में आप देखोगे वो लोग, उनके पास पर्सनल प्राइवेट जेट होंगे, पर्सनल हेलीकॉप्टर्स होंगे, और ये सारी चीजें सच होती जा रही हैं। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, और हमारे देश में ये इंडस्ट्री लगभग आज से 24-25 साल पहले आई। और आप देखोगे 2000 में जब ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हिंदुस्तान में, आप देखोगे इसके ऊपर कई बार आप डायरेक्ट सेलिंग का फीचर देखोगे, ये सब लिख के डालते हो, तो गूगल भी ये बताता है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री जो है इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार हमारे पास ओवर नॉलेज होती है, और हमको लगता है आज भी हम बहुत पुराने ढांचे में चल रहे हैं। आज भी हम अपने बच्चों को मतलब कहीं ना कहीं वही पीढ़ियों दर पीढ़ियों वाली जॉब कर जॉब कर जॉब कर, और कईयों के दिमाग में तो ये रहता है कि बिजनेस का मतलब ही है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़े। लेकिन दोस्तों, ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ दे सकती है, और जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को 2000 में पहचान लिया था, और जिन्होंने 2000 में इन्होंने कदम रखा, आज की डेट में देखोगे वो भी इस बिजनेस से मिलेनियर्स हैं, और कई लोग हैं ऐसे जो बिलेनियर्स बनने वाले हैं। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, और समय के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो समय के साथ रहते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। दोस्तों, इस इंडस्ट्री के बारे में हमें भी 2009 में जानने का मौका मिला, और 2009 में जब हमें जानने का मौका मिला, सेम ये स्लाइड मुझे दिखाई गई थी कि विकास जी, अगर आप आज ले लेते हो डिसीजन, तो आने वाला समय आपका होने वाला है। तो दोस्तों, मेरे में परमात्मा ने सद्बुद्धि दी और मैंने डिसीजन लिया, और मैंने दिल लगा के इसमें काम करना शुरू किया। तो आज आप सारे लोग मेरी सक्सेस जर्नी के बारे में, लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, मुझे सुनते हैं, समझते हैं, और कहीं ना कहीं आज वो मेरे बारे में लोगों को भी बताते हैं। तो दोस्तों, आज जो मुकाम हमारे पास है, आज जो मुकाम इस इंडस्ट्री में सफल लोगों के पास है, वो मुकाम आप भी हासिल कर सकते हो। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हो और इंडस्ट्री में आपने कदम रख दिया है, तो ये ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। तो मैं आपको अगेन फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि दिस इज राइट टाइम एंड राइट प्लेस। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, वो कई बार मैं सुनता हूं कि साहब इसमें तो बड़ी नेगेटिविटी है, लोग बड़े नेगेटिव कमेंट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और तरह तरह की बातें करते हैं। पहला तो उन लोगों से मेरा एक सिंपल सा सीधा सवाल है कि आप मुझे ये बताइए कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी कहाँ नहीं है। कौन सा ऐसा यूट्यूब पे वीडियो है, कौन सा ऐसा काम है जिसके कुछ डिसलाइक और लाइक नहीं है? कोई भी दुनिया में काम बता दो। यहाँ तक कि आतंकवादी को भी कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको लोग लाइक ना करते हो और डिसलाइक ना करते हो। कई बार हमारे पास इस इंडस्ट्री में होता क्या है, जैसे बाहर की दुनिया में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, जॉब में क्या होता है कि आप चपरासी की भी जॉब लेने जाओ तो वहां पे एक इंटरव्यू होता है, आपका सर्टिफिकेट देके जाता है। कई बार क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री में सबसे एक आसान चीज का कई लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस एक निर्णय लेना होता है। ना तो कोई आपका सर्टिफिकेट चेक करता है, ना आपका कोई धर्म पूछता है, ना जाति पूछता है, ना बैकग्राउंड पूछता है, ना लंबाई देखता है, ना चौड़ाई देखता है, ना कलर देखता है, ना एजुकेशन देखता है। और कई लोग इस इंडस्ट्री में मुंह उठा के आ जाते हैं, और उनको कोई नॉलेज फॉलेज होती नहीं है, और नॉलेज होती नहीं है तो फिर वो इस तरीके के कुछ काम कर देते हैं जिससे कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं उनका भरोसा उठ जाता है। कहीं ना कहीं कई लोग जो होते हैं अपने अंदर चेंज नहीं लेके आते समय के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, कई बार जो होता है जब आप इस तरीके की चीजें करते हो, तो हमेशा ध्यान रखिए कि दुनिया में सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि ये भी एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। इसके बारे में भी कुछ लाइक और डिसलाइक हैं दुनिया में, हर किसी के बारे में। किसी भी राजनेता को देख लीजिए, कई लोग उसको पसंद करते हैं, कई लोग पसंद नहीं करते। आप अपने बारे में भी अगर आप पूछेंगे चार लोगों से, तो उसमें से कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग ना पसंद नहीं कर देंगे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी मतलब
कई लोग मतलब इस तरीके बोला जी बड़े नेगेटिविटी है। अरे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ मेरे भाई, कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात नहीं करते, पॉजिटिव बात नहीं करते? ये तो कॉमन सच चीज है। तो दोस्तों हमें इस कॉमन चीज को समझना पड़ेगा, और विकास जी ने इस कॉमन चीज को समझा। अगर इस इंडस्ट्री में भी आपको सफल होना है तो मैं एक सीधा सिंपल सा आपको बताता हूँ। जैसे बाहर की दुनिया में सफल होने के लिए किसी व्यक्ति को एक टीचर लगता है, लर्निंग लगती है, इन्वेस्टमेंट लगता है, टाइम लगता है, एथिक्स लगता है। सेम दोस्तों इस इंडस्ट्री में ये भ्रम मत पालिए कि इंडस्ट्री ऐसे ही चल जाएगी, आप इसमें कामयाब ऐसे ही हो जाओगे। अगर आपने ये सोच रखा है कि मैं ऐसे ही कामयाब हो जाऊंगा, मैं कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा, मैं अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं कोई समय लगाने वाला नहीं हूं, मैं किसी एथिक्स को फॉलो करने वाला नहीं हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि आप सही जगह पे तो हो, लेकिन आप गलत तरीके से आप उस सही जगह को सही बनाना चाह रहे हो। दोस्तों जैसे बाहर की दुनिया में हर जगह टीचर लगते हैं, आप चाहे किसी भी कंपनी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हर जगह ये सब लगता है दोस्तों। और हमारे बिजनेस में भी अगर आपको सफल होना है तो ये सब लगेगा, और ये अगर आप सब लगाएंगे तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो तो ये मैं कहूँगा कि बहुत ही दुख की बात है कि शायद आपको नॉलेज नहीं है। तो मैं चाहूंगा इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आज हल्के में लेंगे आने वाले समय में उनको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है, हर तरीके से परेशानी होने वाली है। और वो लोग ये सोचेंगे, बोला मैंने यार ऐसा मतलब कहीं ना कहीं ऐसा क्यों गलत डिसीजन लिया, मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया अपने काम में। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं। सबसे पहले इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए मैंने क्या किया? सबसे पहले इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए वाई क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि नौकरी में तो कोई आपका बॉस है, बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका बॉस है, लाखों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। इस इंडस्ट्री में सबसे पहले सफल होने के लिए वाई क्लियर होना जरूरी है कि आपने इस बिजनेस को क्यों चुना, आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए। ये सबसे पहले आपके पास इस सवाल का अगर जवाब नहीं है तो आप आगे तो छोड़ दो, आप इसमें सफल हो ही नहीं पाओगे, आप बेवकूफ बने घूमते रहोगे। और मैंने कई लोगों को देखा है जो हर दिन झोला उठा के घूमते हैं और उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, उनके जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं है। वो बोलते जरूर हैं कि मुझे 10 साल हो गए, मुझे 8 साल हो गए, मुझे 15 साल हो गए, मुझे 2 साल हो गए, मुझे 3 साल हो गए। अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि वाई, आपने इस इंडस्ट्री को क्यों चुना, क्यों आप इस बिजनेस में आए हो, तो उनके पास कोई सवाल नहीं रहता। वो क्या बोलेंगे? मेरे को कार लेनी है, मेरे को बंगला लेना है, मेरे को ये करना है, वो ही करना है। तो दोस्तों वो किराए के सपने जो आपने चोरी किए हुए हैं, वो ज्यादा, वो तो कॉमन चीज है, गाड़ी बंगला पैसा, लेकिन कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि मैं यार इस इंडस्ट्री से पूरा कर सकता हूं और कहीं से कर ही नहीं सकता, जब आपको ये पता लग जाए कि यार इस जगह से मैं ये काम कर सकता हूं, बिल्कुल आपका वाई कहते हैं, आपकी वाई का साइज जितना बड़ा होगा आप उतने ही ज्यादा क्लियर होंगे अपने भविष्य को लेके, और उतनी ही बड़ी मेहनत कर सकते हैं आप। कई बार क्या होता है कि हम 50 ट्रेनिंग ले लेते हैं, हम सालों साल काम करते रहते हैं, लेकिन हमें आज तक यही नहीं पता है कि वाई इस बिजनेस में हम क्यों हैं, तो इस बिजनेस से हमें क्या मिलेगा। किसी से पूछो क्या मिलेगा तो वो दो चार कॉमन चीजें बता देता है, पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा और बंगला मिलेगा। अरे ये तो बहुत बात की बातें हैं भाई। कोई एक ऐसी चीज जो इस इंडस्ट्री में आपको मतलब ये इंडस्ट्री आपको दे सकती है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये इंडस्ट्री में आपको सबसे पहले इस कदम अगर आप बढ़ा दिया है अपने इस बिजनेस में, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपको अपनी वाई क्लियर करनी है। और वाई क्लियर कब होगी? वाई क्लियर करने के लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और अपनी मेंटरशिप के साथ में बैठना पड़ेगा। जो भी आपकी एलोस है, जो भी आपके मेंटर हैं, उनके साथ बैठ के जब आप बात करोगे कि इस इंडस्ट्री के साथ मुझे बहुत ज्यादा सफल होना है, तो वो आपकी वाई क्लियर करते हैं। हमें तो पता है ही नहीं, हम तो घूम ही रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको बात आज के बाद अगर तेजी से ग्रोथ लेनी है तो आपकी वाई क्लियर हो। कहते हैं जब तक वाई क्लियर है तब तक आप पॉजिटिव हो, और जिस दिन आपकी वाई जो है वो अगर खत्म हो गई तो आप नेगेटिव होने से कोई बचा ही नहीं सकता इस इंडस्ट्री में आपको।
तो वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, नंबर एक। नंबर दो, हार्ड वर्क। दोस्तों कई बार मैं सुनता हूं एक, कि ऊपर वाले से पूछो ऐसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। बड़ी अच्छी लाइन लगती है, मोटिवेशनल लाइन है, सुन के भी बड़ी खुशी मिलती है कि काम लोग करेंगे और हम पैसे बनाएंगे। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो मैं सबसे बड़ा कहूंगा, सबसे बड़ा मूर्खानंद है वो। दोस्तों जैसे दुनिया में हर जगह मेहनत करनी पड़ती है, यहां पर भी आपके अंदर हार्ड वर्क जो है ना, बहुत करना पड़ता है आप, तब जाके आपका एक नाम और एक दाम बनता है आपका इस इंडस्ट्री में। मुंह उठा के आ गए, बोला जी स्मार्ट बिजनेस है। दुनिया में हर जगह स्मार्ट बिजनेस कर सकते हो, अगर आप किसी भी काम को सीख के कर रहे हो तो स्मार्ट ही तो है वो। और स्मार्टनेस का मतलब क्या होता है भाई? तो कई आ जाता है यहाँ पे, स्मार्टनेस का मतलब क्या समझते हैं वो, कि डाउनलाइन से काम करवाओ और अपलाइन से ट्रेनिंग डलवाओ, बीच में सोफे पे बैठ के काजू किस्मत खाते रहो। तो कभी कभी क्या होता है कि कई चीजों की हमें नॉलेज होती नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद हार्ड वर्क जो है ना, वो बहुत जरूरी है। और हार्ड वर्क कहाँ? टीम के साथ मिलकर फील्ड पे जो हार्ड वर्क करते हैं वो लोग सफल होते हैं यहाँ पे। और अगर तेरे अंदर सारी क्वालिटी है और हार्ड वर्क नहीं करता है, हार्ड वर्क का मतलब होता है कि जमीन पर उतर के जो बंदा मेहनत नहीं करेगा इस इंडस्ट्री में, वो इस इंडस्ट्री में बहुत जल्दी एक्सपायरी डेट आ जाएगी उसकी। वो यहाँ बहुत बड़ा कामयाबी नहीं ले सकता, बहुत बड़ी तरक्की नहीं ले सकता। वो क्या सोचता है, एक लेवल आने के बाद मैं मजे लूंगा और डाउनलाइन से काम करवाऊंगा। अब देखो प्रकृति के नियम के हिसाब से भी ये उल्टा चल रहा है। ये क्या सोच रहा है कि भाई, आप ध्यान रखिए कि टीम का मतलब ही होता है, जो कैप्टन जो होता है, क्रिकेट का हो या फुटबॉल का हो, आपने कभी देखा है कि वो अलग बैठा हो और उसकी टीम खेल रही हो? दुनिया में हर गेम में कैप्टन टीम के साथ खेलता है, और वो खेलेगा जिसमें वो महारत हासिल है। लेकिन हमारे बिजनेस में कई बार कैप्टन घुस जाता है घर में, बोला ना मैं अपलाइन हूं, मैं 2 की टीम का कैप्टन हूं, मैं 4 की टीम का कैप्टन हूं, मैं 50,000 की टीम का कैप्टन हूं, मैं 10,000 की टीम का कैप्टन हूं। इतनी बड़ी बेवकूफी! वो क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है, और ये गलतफहमी आदमी को यह मार देती है। कई मैंने मरते देखे हैं एक लेवल पे जाने के बाद में। मैं आज इस बिजनेस में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के लेवल पे आने के बाद भी टाई लगा के काला सूट पहन के आपके सामने बैठा हूं। ये आइडिया मेरे भी दिमाग में आता होगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि चाहे अंबानी हो, अडानी हो, दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति हो, उसकी सबसे बड़ी और सबसे पहली क्वालिटी होती है हार्ड वर्क। कहते हैं ना, हार्ड वर्क करने वाले का कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, किसी के साथ नहीं है। जो हार्ड वर्क कर सकता है उसको बीट करना असंभव है। और हार्ड वर्क का मतलब होता है कि इस बिजनेस में हार्ड वर्क का मतलब होता है कि टीम के साथ फील्ड पर वो हर काम करना जो टीम को आगे बढ़ाए। चाहे वो प्लान देना हो, फॉलोअप करना हो, लिस्ट बनाना हो, इनविटेशन करना हो, ड्रीम लिखना हो, एफआईएम करना हो, कुछ भी। कुछ समय के बाद कुछ मूर्ख लीडर क्या करते हैं, एक लेवल के बाद में काम डिसाइड कर लेते हैं कि देख प्लान मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है भाई, प्लान तू दिखाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा जब क्रिकेट देखते होंगे, तो पीछे बॉल जा रही है तो विकेट कीपर भले भी कैप्टन है, वो दौड़ के जाता है उठाने के लिए, वैसे नहीं बोलता भाई मैं कैप्टन हूं बॉल लेके आओ। कई लटूरे हमारे बिजनेस में आने के बाद थोड़ा सा सम्मान मिलते ही, थोड़ी सी टीम मिलते ही, उनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ का बॉस हूं, मैं टीम को ऑर्डर दूंगा और उसके बाद टीम काम करेगी, मेरे को पैसा मिलेगा, मैं मजे लूंगा जाके। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये गलतफहमी अगर आपको है तो इस गलतफहमी को आज ही निकाल दीजिए। अगर आप नहीं निकालोगे तो आपको मूर्ख बन के इस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री आपको बाहर निकाल देगी। 10,000 रुपए की नौकरी भी करता है ना, वहां भी आदमी को हार्डवर्क करना पड़ता है। आदमी कोई भी बड़ी नौकरी, वो भी वहां काम कर दिन रात मेहनत करता है। कोई भी दुनिया में अगर मान सम्मान चाहिए तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, किसी को भी देख लीजिए।
तो आज के बाद दोस्तों ऐसी अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो मेहनत करना सीख लीजिए। और मेहनत करना नहीं आती है तो आप भूल जाइए कि यहाँ पर आप बहुत अच्छी जिंदगी जी पाओगे। यहाँ तो छोड़ दो, आप कहीं नहीं जी पाओगे। कहते हैं ना, कर्महीन जो इंसान होता है वो सुख पाता नहीं है कभी भी। और कर्महीन सुख पावत नहीं। कर्महीन व्यक्ति हर जगह से बीमार होता है, दिमाग से, शरीर से, रिश्ते से, हर जगह से बेचारा वो बीमारी रहता है। तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद कुछ लोग लीडर नहीं रहते, फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। लीडर से वो खुद ही का प्रमोशन कर लेता है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर। तो मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं उनकी, कहते हैं ना, उनको रॉयल्टी नहीं मिलती है। तो मेरे को कहने का मतलब है दोस्तों, लीडर, लीडर का काम क्या है कि दिन रात इंडस्ट्री को लीड करना, दिन रात अपनी टीम को लीड करना। तो हार्ड वर्क ये कॉमन चीज है, इसको करना सीखिए। और अगर ये नहीं आती है आपको तो आप भूल जाइए। आप 20 साल के, आप 200 साल लगा देना यहाँ पे। और जिस दिन आप सफल हो जाए उस दिन हमें बता देना कि हमने हार्ड वर्क नहीं किया, देखिए मजे मजे में हो गया हमारा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, पहली जो चीज है वो कान खोल के सुन लीजिए, वाई क्लियर करिए। और दूसरा जो है वो हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। विकास को ये चीज पहले दिन से पता है कि हार्ड वर्क, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। और हार्ड वर्क करने वाले को कोई बीट नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो। जो हार्ड वर्क करता है वो किसी भी धंधे में नंबर 1 पे ही रहेगा। कई लोग मेरे से मेरा राज पूछते हैं, सर नंबर 1 पे ही रहते हो आप हर लेवल पे, इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना दिया? क्यों नहीं बनेगा भाई? 24 के 24 घंटे डालता हूं मैं। बनना पड़ेगा उसको नंबर 1। क्यों नहीं बनेगा बिजनेस नंबर 1 पे? औरों की तरह होली दीपावली हम भी उधर बढ़िया रजाई ओढ़ के सो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि इंडस्ट्री में मैं क्यों आया हूं। ये जो पहली चीज है ना, जिसके लिए, इसके क्लियर, मेरे को बिल्कुल क्लियर पता है क्यों हूं मैं इस इंडस्ट्री में। तो मुझे आज भी ऐसे ही लगता है कि यार बहुत मेहनत करनी चाहिए। मेरे दिमाग में है ही नहीं कि गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, मेरे को घर में बैठना चाहिए। नहीं, अभी मेरी एज ही क्या है, अभी तो मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे जाना है। तो मेरा कहने के मतलब, जब इस इंडस्ट्री में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 10-15 ट्रिलियन तो हमें भी कमाना ही चाहिए। हाँ। और 1 ट्रिलियन होता है 5 लाख करोड़ का लगभग। तो अभी तो हम तो, अभी जब हम खुद को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तो शुरुआत है हमारी। और कई लोग 1 आध लाख रुपए कमाने के बाद $1000 का चेक बनता है कईयों का, और उनको लगता है कि बहुत बड़े ज्ञानी है वो। तो हमेशा ध्यान रखो तो सो हार्ड वर्क, चाहे, अगर आपको जीवन भर सफल होना है तो हर दिन मेहनत करना सीखिए। हर दिन आपको जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, जबरदस्त तरीके, सीखे हुए तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम, समय के हिसाब से नहीं, गोल के हिसाब से। गोल बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी लगेगी, ये ध्यान रखना। तो मेहनत भी बड़ी लगेगी, तो मेहनत करना है। और कहते हैं मेहनत करने वाले व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, करना ही पड़ेगा उसका सम्मान। क्योंकि वो व्यक्ति, कहते हैं ना कि आपको सोना मिल सकता है, चांदी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, लेकिन मेहनत करने वाले इंसान जो होते हैं उनके सामने ये बहुत छोटी चीजें होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, हार्ड वर्क करना सीखिए अगर इस इंडस्ट्री में किंग बनना है तो, इस इंडस्ट्री का लेजेंड बनना है तो। और आज से एक संकल्प लीजिए कि 24 के 24 घंटे इस इंडस्ट्री को देंगे आप, तो इंडस्ट्री आपको राजा बना देगी। नेक्स्ट क्या है? चेंज। हमेशा ध्यान रखिए कि परिवर्तन जो है वो सफलता की जर्नी है। कई बार क्या होता है कि जो हम, जब हम आए थे, जैसे तब थे वैसे ही आज हैं। तब भी हमारा $1000 का चेक बनता था, कईयों का आज भी 1000 का ही बनता होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लेके आए वो लोग। जब विकास इस बिजनेस में आए थे तो लैपटॉप चलाना मुझे एप्पल का नहीं आता था। मुझे टाई की ये जो नोट है वो लगाना नहीं आती थी। मुझे स्लाइड बनाना नहीं आता था। लेकिन जब मैंने जाना कि चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी हमें लोग स्वीकार करेंगे, तभी इंडस्ट्री हमें स्वीकार करेगी। तो मेरा कहने का मतलब है, समस्या किसके सामने तन के खड़ी हो जाती है? जो अपने अंदर बदलाव नहीं करता। लेकिन समस्या किसका सम्मान करती है? जो अपने अंदर बदलाव करने के लिए तैयार है। समस्या बोलती है वेलकम सर, जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी।
लेकिन जो लोग अपने अंदर बदलाव नहीं लेके आते, समय के हिसाब से समस्या उनके सामने तन के खड़ी रहती है दीवार की तरह, और वो वही के वही पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कोसते रहते हैं, दुनिया को शिकायत करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहेंगे उल्टी सीधी। कभी इस पे आरोप लगाएंगे, कभी इंडस्ट्री पे आरोप लगाएंगे, कभी अपलाइनों पे आरोप लगाएंगे, कभी घर वालों पे आरोप लगाएंगे, कभी डाउनलाइन पे आरोप लगाएंगे। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर 2 दशक में आपको क्या समस्या आई, मैं बोलूंगा 0/0। मेरे को कोई समस्या नहीं आई, ना कभी आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने अंदर समय के हिसाब से चेंज लाने बहुत जरूरी है, और मैं लाता रहूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो मैं 2009 में था वो मैं 2010 में नहीं रहा, और जो 2010 में हूं वो मैं 2015 में नहीं रहा, और जो मैं 2015 में हूं वो मैं 2016 में नहीं रहा, और जो 2016 में था वो 2023 में नहीं रहा, और जैसा मैं 2023 में था वैसा मैं 2024 में बिल्कुल नहीं रहूंगा। मैं सब कुछ बदल दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और मैं समय के हिसाब से खुद में चेंज लाना बहुत अच्छे से सीख गया हूं इस इंडस्ट्री में आने के बाद। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि समय ही सब कुछ है, और एक कहावत है, समय ही बलवान है। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले व्हाट्सअप नहीं था, लेकिन अब व्हाट्सअप हम चलाते हैं। पहले जूम नहीं था, अब हम जूम चलाते हैं। तो ऐसे ही बदलते हुए समय की इंडस्ट्री है ये। और इस बदलाव को जो लोग स्वीकार कर लेंगे, जो हर बदलाव को स्वीकार करेंगे, वो इस इंडस्ट्री के किंग बनेंगे। वो इस इंडस्ट्री में वो जिंदगी जिएंगे जो जिंदगी एक ड्रीम लाइफ होती है, और लाखों लोग जी रहे हैं। तो दोस्तों, समय के हिसाब से चेंज करिए अपने अंदर। अगर वो चेंजमेंट आप नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। लॉकडाउन के बाद में हर व्यक्ति ने जीरो से शुरू किया, लेकिन मैं देखता हूं कि लॉकडाउन से पहले जैसी हालत कईयों की पहले थी 2018 19 17 में, वैसी हालत आज है। क्यों? आप देखोगे 2000 लॉकडाउन के बाद में सबने जीरो से शुरू किया था, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, सब जीरो पे थे। हर इंडस्ट्री जीरो पे थी। लेकिन कई लोग जीरो से आज हीरो बन गए, और कई लोग, उनकी हालत वहीं की वहीं पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मैं अपनी जगह बिल्कुल फिट हूं, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूं। और मूर्ख की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि मूर्ख को क्या लगता है कि मैं, मेरे जैसा कोई नहीं है भाई साहब, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। कहते ना कि मूर्ख आदमी जो होता है, उससे आप सब कुछ ले सकते हो, बस उसके बारे में थोड़ी 2 4 तारीफें कर दो, वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा। और मूर्ख डाउनलाइन में जाता है, 2 4 लोग उसकी तारीफें कर देते, वाह 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 वाह, उसको लगता है भाई मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। लेकिन वो चेक खोल के देखे तो चेक बता देगा तू कितना बड़ा समझदार है। क्यों नहीं चेक उसका बड़ा? क्यों उसकी टीम में लीडर नहीं बढ़े? क्योंकि वो चेंज नहीं किया अपने अंदर, आज भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। उसको लगता है कि दुनिया आएगी और हमारे मतलब हमारे नीचे आके काम करेगी और मैं मजे लूंगा। तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। ये तो वही वाली कहावत हो गई कि खेत किसी और का और फसल तू काट ले जाएगा। ऐसा होता है क्या? तो परमात्मा के यहाँ कहते हैं हर चीज का नियम है, हर चीज का कानून है। और एक कहानी है ना, जो बोएगा वो ही पावेगा, है ना। तो जो बोएगा उसको मिलेगा। अब क्या बो रहा है वो हमें देखने की जरूरत है। तो कम से कम आप जो बोगे वो मिलेगा। अगर आप मेहनत करोगे फील्ड पे जा जाके तो उसका रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे को तैसा मिल जाता है। अगर तेरे को लग रहा है कि कमरे में बंद होके बिजनेस चल जाएगा, तो तेरी डाउनलाइन को भी वैसा ही लग रहा है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि चेंज, समय समय परिवर्तन होता रहेगा, और उसको हमें स्वीकार करते जाना है, और उसको स्वीकार करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट, दुनिया में हार्डवर्क के साथ साथ अपने हार्डवर्क को आपको कन्वर्ट करना है रिजल्ट 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 रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट्स नहीं निकालोगे तो प्रॉफिट भूल जाइए। कई बार मैंने देखा है, उससे पूछो क्या कर रहा है, बोला मैंने 10 प्लान दिखा दिए। क्या कर रहा है? मैंने 20 प्लान दिखा दिए। अरे प्लान दिखाने का पैसा आता है क्या यहाँ? रिजल्ट्स का पैसा आता है मेरे भाई। कितनी बार बोलना है, ये बात मेरे दिमाग में पहले से है।
तो हमेशा ध्यान रखिए कि इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो हमेशा रिजल्ट के ऊपर काम करिए, ऐसा काम करिए रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर आप सुबह 10 प्लान दिखाने गए, अगर आप सुबह एफआईएम करने गए, कोड ट्रेनिंग करने गए, कोई फंक्शन करने गए, कुछ भी करने गए, उसका आउटपुट क्या निकला? अगर आउटपुट कुछ नहीं निकला तो वो काम सही तरीके से नहीं किया गया, सीधी सी बात है। उसका आपको कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहा, ऐसा हो क्यों रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, रिजल्ट्स के आपको पैसे मिलते हैं, रिजल्ट्स के आपको रिकॉग्निशन। किसी भी फील्ड में चले जाइए, चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस में चले जाइए, चाहे जॉब में चले जाइए, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में आ जाइए, तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी ये ना बोले मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मेहनत का मतलब ही है रिजल्ट अगर आ रहे हैं तो मेहनत हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहे तो मेहनत नहीं हो रही है। तो रिजल्ट्स के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए आप अपना, कि आप 24 घंटे जब आप इस इंडस्ट्री में को दे रहे हो तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहे हैं। और रिजल्ट अगर कुछ नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब आप सही काम को गलत तरीके से कर रहे हो या फिर कर ही नहीं रहे हो। आपको गलत फहमी हो सकती है मैं कर रहा हूं, है ना। इसका ध्यान रखिएगा, बहुत मेहनत करके रिजल्ट्स को निकालने पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? जिसको कर्मों का थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप जीवन में आगे बढ़ते हो तो कई बार हमारे दिमाग में जब भी नए चैलेंज आते हैं, नई चीजें आती हैं हमारे सामने, क्योंकि हम नए काम में हैं, इस इंडस्ट्री को ना हमने कभी कोई डिग्री ली, ना हमने पढ़ा ज्यादा, ना लिखा। तो इंडस्ट्री, जब हम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो नए नए चैलेंज आते हैं हमें। और जब नए नए चैलेंज आते हैं तो हमको क्या लगता है, यार ये तो हमारे शायद पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ में। तो हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल जो है होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ऐसा होता है जो खुद के बारे में और दुनिया के बारे में अच्छी नीयत रखे, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है, हमारे ग्रेट मेंटर हमको अभी मैं कुछ दिन पहले मिला तो बोले अच्छी नीयत के साथ जो जबरदस्त मेहनत करेगा वो दुनिया में किसी भी खेल में जीत सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमारे बिजनेस में अच्छी नीयत रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अच्छी नीयत रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे साथ लोग आते हैं, और अगर हमारी नीयत अच्छी नहीं होगी तो हम मेहनत कितनी भी कर लें, हमको रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। तो कहते हैं जो आपकी नीयत है वो आपसे 100 कदम आगे चलती है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना, ईमानदार होना, जो ये सारी चीजें हैं, वफादार होना, ये सारी चीजें जो बताई जाती हैं उन चीजों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। और जब आपको इन चीजों के बारे में ज्ञान होगा तो आप बहुत बड़ी कामयाबी को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम एक बार समरी क्लोज कर लेते हैं आपसे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हमने जाना, आपके पास एक वाय होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, मेहनत जबरदस्त लगेगी इस इंडस्ट्री में दोस्तों, जबरदस्त लगती है और हर दिन लगेगी, चाहे आपका लेवल कुछ भी हो, अगर आपको टिके रहना है तो। नंबर 3, बदलाव होते रहेंगे समय समय पर, उनको आप स्वीकार करिए। परिवर्तन कहते हैं, जब आप परिवर्तन को स्वीकार करते हो तो जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। जो हो सकता है 2023 में था वो 2024 में नहीं रहेगा, 2024 में जो है वो 2025 में नहीं रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, समय समय पे बदलाव आते रहेंगे, हमेशा ध्यान रखिए, तो उनको स्वीकार करिए। हो सकता है इन चीजों को स्वीकार करेंगे तो आपको आसानी होगी। नेक्स्ट, आज मैंने बताया कि मेहनत कितनी भी कर रहे हो, रिजल्ट नहीं है तो आपकी मेहनत किसी काम की नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए, रिजल्ट 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 रिजल्ट, आपकी मेहनत से रिजल्ट जनरेट होना चाहिए बार बार। इस ये कुछ ऐसी बातें जो दिमाग में डाल लीजिए आप। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में। क्योंकि लाखों करोड़ों के रोल मॉडल बनने जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा कर्मों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, यूनिवर्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, छोटा मोटा अपने शरीर का, अपने दिमाग का, जिसको हम कहते हैं ना पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार, है ना। तो कौन आदमी इनको हैंडल कर सकता है? जो स्पिरिचुअल बंदा होगा, जिसकी अच्छी नीयत होगी, जो थोड़ा पढ़ाई लिखाई करता होगा, मेहनत करता होगा, है ना, भगवान को मानता होगा। भगवान किसी को भी मानते हैं आप, जिसके अंदर विश्वास होगा, अटूट विश्वास होगा अपने गोल के प्रति, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए, स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो अगर आप ध्यान रखते हो तो इंडस्ट्री में आप बहुत तेजी से सफल हो सकते हो, बहुत बड़ा काम बना सकते हो, बहुत बड़ा नाम बना सकते हो,
बहुत बड़ी टीम बना सकते हो और बहुत बड़ी संपत्ति बना सकते हो, आने वाली पीढ़ियों को विरासत में देके जा सकते हो। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आज लाखों करोड़ों लोग जो मुझे हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोस्तों जो भी आज कुछ बताया हूं आपको, ये सारी चीजें मैंने अपने जीवन में की हैं, कर रहा हूं, और जीवन पर्यंत मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसे मिशन पे हूं, जो मिशन ना कि मेरा जीवन बल्कि मेरी पीढ़ियों का और लाखों लोगों का जीवन बदल के रख दिया है, रख देगा। एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट मेंटर। आपने हमें मौका दिया, इस शानदार पैनल पे बुलाया, और आज फिर से हमें मौका दिया कि इस ट्रेनिंग और मीटिंग के माध्यम से, इन स्लाइडों के माध्यम से मैंने कई लोगों के जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।